हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आज क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 10.1 के सॉल्यूशंस को। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन से इसका पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। क्वेश्चन को लिखते हैं कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो वो पूछा गया। तो इसके आंसर को हम अगर लिखें, पहले समझ लेते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, तो इस पर यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर एक इंडिविजुअल टेंजेंट्स होगा, उसका एक इंडिविजुअल टेंजेंट्स होगा। ये अगर पॉइंट है इसका एक होगा, ये अगर पॉइंट है इसका होगा, ये पॉइंट है तो इसका इसका एक टेंजेंट होगा। तो इसमें बहुत सारे, ये नहीं कर सकते हैं कि 2 4 5, तो इस पर कर सकते हैं इन्फिनिटली मैनी। तो इसमें बहुत सारे हम लोग यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि टेंजेंट्स को। हाँ, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट है तो इससे एक ही टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस पर और करेंगे, और करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी वो सेकेंड हो जाएगा या अदर टाइप का कुछ हो सकता है। अच्छा, ये था हम लोगों का पहला नंबर। दूसरा है, इसी में दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसको फिल करना है। तो पहला है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अच्छा, एक सर्कल पे जो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, इसका फर्स्ट का हम आंसर सिर्फ लिख देते हैं क्या है, फिर सेकेंड का आंसर लिखेंगे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल पर जो टेंजेंट होता है। अच्छा, इंटरसेक्ट इट इन, इसको इंटरसेक्ट करते हैं कितने पॉइंट्स पर, इन, और ब्लैंक दिया है और पॉइंट्स लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके से अ टेंजेंट लिख देते हैं टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, यहाँ ब्लैंक है, उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद ऐसे इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ कौन सा क्या फील होगा, कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन अ पॉइंट या तो इन वन पॉइंट जो का है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा वन, या तो सिर्फ ये डाल सकते हैं इसमें। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अच्छा, यानी कि एक लाइन जो होता है और सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है। जैसे एक सर्कल है और एक लाइन अगर इसी सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग सेकेंड कहते हैं। ये याद रखना है, ये सेकेंड कहते हैं। तो 2 नंबर हम लोग फिल कर दिए। तीसरा है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा है अ सर्कल कैन हैव, और ब्लैंक दिया गया, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अच्छा, एक सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट्स कितने खींच सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है, पैरेलल अगर टेंजेंट, जैसे ये टेंजेंट अगर एक ड्रॉ कर दिए तो इसी के पैरेलल अगर खींचने करेंगे कोशिश टेंजेंट, तो ये तो टेंजेंट नहीं है, ये सेकंड हो गया। एक ही पॉइंट पे इसको करना चाहिए, यानी कि इंटरसेक्ट। यहाँ तो दो दिख रहे हैं, ऐसे इसी के पैरेलल करते जा रहे हैं। ये इसके पैरेलल पैरेलल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इसी के पैरेलल करेंगे। तो क्या देख रहे हैं, इसी के पैरेलल कर रहे हैं। ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि ये लाइन, ये एल जो देख रहे हैं और ये एम देख रहे हैं, यही दो लाइन यानी कि देख रहे हैं कि पैरेलल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैरेलल लाइन का पेयर अगर करने की कोशिश करेंगे, एक ही लाइन यानी कि दो टेंजेंट्स और वो भी पैरेलल हो, तो वो एक ही पेयर बनेगा, यानी दो ही टेंजेंट्स को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि यहाँ टू हो जाएगा। उसमें जो ब्लैंक छोड़ा गया है, यहाँ तो लिखा गया है कुछ इस तरीके से, अ सर्कल कैन हैव, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है और यहाँ पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि अधिकतम कितने, यानी कि हो सकते हैं पैरेलल टेंजेंट तो दो ही हो सकते हैं। ऐसे अगर एक खींचेंगे तो उसके पैरेलल खींचना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ अगर इसको ऐसे किए, पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल चाहे जितने खींचे तो वो मैक्सिमम दो ही पैरेलल होगा। नॉन पैरेलल पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन पैरेलल की बात करेंगे तो उसमें तो न्यूमरस यानी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2। आगे है कि द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अच्छा, ये सर्कल है और ये कहते हैं कि ये सर्कल पे ये पॉइंट पी है और टेंजेंट पे भी कॉमन पॉइंट ये टी है। तो ये कॉमन पॉइंट जो पी है ये क्या कहलाता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड
सर्कल एंड सर्कल, ये 2 बार रिपीट हो गया, टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का, ये पूछा गया इसमें चौथे में, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। यानी कि एक सर्कल और एक टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिख देते हैं यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस तरीके से। यानी कि इसके समरी में हम लोग ये सारी चीज़ों को देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं, यानी कि 2 नंबर्स कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर्स को। थ्री नंबर क्या है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। अच्छा, एक पी क्यू की बात कर रहे हैं, तो इसको यहीं से ड्रॉ करते हैं। सर्कल पे ये पी है, तो यानी ये क्यू होगा इस जगह। अच्छा, अ टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू देख रहे हैं, टेंजेंट ये ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। अच्छा, वो सेंटर से ऐसे मिला है एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट क्यू ओ क्यू टू बार। अच्छा, ये भी मिला हुआ है ये लाइन, यानी कि ये क्यू और ओ भी मिला है, और ये है 12 सेंटीमीटर, क्या था, सो दैट क्यू ओ क्यू 12 सेंटीमीटर इस तरीके से। तो लेंथ पी क्यू इज, ये पी क्यू का लेंथ पूछा गया वॉट। ऐसा क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो पहले, अच्छा एक चीज़, यानी हम लोग ऐसे रूल देख चुके हैं कि किसी भी टेंजेंट और ये यानी कि रेडियस को अगर मिला दिया जाए, तो ये रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट को। तो इस हिसाब से तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इस हिसाब से एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री, इट मीन्स कि ये जो ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो नाउ इन लिखेंगे इन राइट एंगल या राइट ट्रायंगल भी इसको कह देते हैं, क्या है, पी क्यू ओ या ओ पी क्यू में बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, या क्या कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी क्या होता है, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, बस ये। तो यहाँ अगर देखें तो 90 के सामने वाले ये ओ क्यू क्या है, ओ क्यू स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर की बात करें तो यही ओ पी खुद ये परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर दिखा दिया, और बेस क्यू पी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर दिखा दिया। ये वाला जो देख रहे हैं इसका वैल्यू रखेंगे, और जो वैल्यू आ जाएगा तो बस वही होगा। देखते हैं क्या आता है। ओ क्यू का अगर वैल्यू देखें तो हम इधर लिखते हैं, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर लिखते हैं। तो ओ क्यू का वैल्यू है 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, यानी कि ये, और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। फिर अगर इसको अगर देखें तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119। देयरफॉर अगर पी क्यू देखें ये वाला, तो रूट 119 हो जाएगा। तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इसका हो जाएगा रूट 119 यानी 119। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। CM ये जो भी है यूनिट में, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी में ये इसका वैल्यू दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन ए ये लिख देंगे आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो भी होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को, यानी कि इस एक्सरसाइज का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। जब भी वीडियो को देखें तो यानी कि NCERT मैथ्स
को रख के क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, उसके बाद देखें। अगर कैसे ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या है। क्वेश्चन को लिखना यानी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को लिखते नहीं, सिर्फ इसको यानी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, चौथा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। कहते हैं कि एक सर्कल तो है ही, कहते हैं कि एक गिवन लाइन, कोई गिवन लाइन है, ये तो सर्कल है ही, ये सपोज़ कि ये गिवन लाइन है, ठीक, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मान के चलना है कि ये गिवन लाइन है और इसी के पैरेलल दो लाइन खींचना है, इसी के पैरेलल, गिवन लाइन के पैरेलल ही दो लाइन खींचना है जो एक सर्कल का टेंजेंट हो, दूसरा एक सेकेंड हो। तो यानी ये लाइन तो है ही, अगर इसी के पैरेलल ऐसे टेंजेंट को ड्रॉ कर दें तो ये अगर इसी के पैरेलल दिखा दें कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये टेंजेंट हो गया। अगर इसी के पैरेलल फिर से अगर दिखा दें ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से, ये गिवन लाइन है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। बस यही कहानी है, और कुछ तो कर नहीं सकते हम लोग। ये फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल को ड्रॉ करना है। ये तो कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह सब में अगर आ जाए तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे करें, कोई भी आर्क लेके और एक ड्रॉ कर लेना है, क्या कहते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, ये सर्कल को ड्रॉ कर लिए, ठीक। इसके बाद एक लाइन कहीं भी ले लेना है, जैसे ये एक लाइन है, ले लिए, ये भी आराम से। तो ये सेंटर तो हम लोगों को मालूम रहेगा ही, ये तो मालूम ही है। अब क्या करना है कि ये अगर इसको और इसको अगर मिलाएं तो एक दिक्कत क्या है कि ये 90 होना चाहिए, जैसे कि अगर इसको मिलाएं तो ये परपेंडिकुलर इस पर होना चाहिए। तो वो दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले वो नहीं ड्रॉ करके, पहले हम लोग इससे एक लाइन ऐसे बाहर खींच लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट लाइन बाहर खींच लेंगे। और यहाँ खींचने के बाद क्या करेंगे कि इसके एंडिंग पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे, और इसी का ये नाम, अगर ये L है, ये M है और ये N है, तो ये 90 दिखा देंगे, और 90 दिखाने के बाद ये L दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे 90 बनाते हुए फिर एक 90 बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम दे देंगे M। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर एक लाइन अगर यहाँ जिस जगह अगर मानो 90 लेके ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये 90 लेके अगर इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये N हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे कि तीनों पैरेलल ही होगा। और ये यहाँ देखेंगे कि ये एक गिवन लाइन, यहाँ शो कर देंगे कि ये हम लोगों का गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है, एक लाइन पहले से दी गई लाइन है। उसके बाद ये टेंजेंट हम लोगों का हो जाएगा, टेंजेंट यानी ड्रॉन टेंजेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का सेकंड। तो इस तरीके से हम लोगों को रियल में ड्रॉ करना पड़ सकता है। अगर कहीं सिर्फ शो करना हो तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये और ये पैरेलल का साइन ऐसे अगर दिखा दे तो आराम से काम चल सकता है समझाने के लिए कि ये सेकंड है, ये टेंजेंट है और ये गिवन लाइन है, ये पहले से दी गई लाइन है, इसके पैरेलल ये खींचे हैं, इसके पैरेलल ये खींचे हैं। तो कैसे खींचे हैं, तो खींचने का यहाँ ड्रॉ करने का ये तरीका है, ये तो सिर्फ हम शो कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बहुत छोटा ही एक्सरसाइज था। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।